परमेश्वरी भगवंतों की जय। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनीश्वर निर्णय सागर जी महाराज की जय। उपस्थित महानुभावों, आप लोगों ने जो मेरे सामने सवाल किया है कि सच्चे मुनियों की आन बान शान को कैसे बना के रखें, मुनियों के सम्मान को कैसे अक्षुण्ण बना कर के रखें। मैं कहना चाहता हूँ, आगम में आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है। एवं पढ़ने सिद्धे निर्मण बसे पढ़ो पढ़ो सामड़ो पढ़ी बद्ध सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोखम। यहाँ आचार्य कुंद स्वामी बतला रहे हैं कि ऋषभनाथ भगवान को नमस्कार करके, सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करके मैं पुनः पुनः साधु परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, श्रमण को नमस्कार करता हूँ। और नीचे कहा है, यदि तू संसार के दुखों से छूटना चाहता है, तेरी दुखों से छूटने की इच्छा है, तो मुनि दशा को अंगीकार कर, सामान्य को प्राप्त कर। और कुंद स्वामी ने इसीलिए स्वयं आचार्य परमेश्वरी होकर के भी मुनि महाराज को नमस्कार किया है, पुनः पुनः समलो बार बार नमस्कार किया है। अपने को विचार ये करना है, कुंद जैसे कलिकाल सर्वज्ञ साधु परमेश्वरी को यदि नमस्कार कर रहे हैं, तो हमको भी बड़ों का अनुकरण करना चाहिए। आज समाज में साधुओं को लेकर चर्चा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साधु की महिमा तो कुंद आचार्य जैसे महापुरुष ही समझ सकते हैं। हमारे पास इतना ज्ञान कहाँ है, हमारी ऐसी सामर्थ्य कहाँ है, हम साधु की महिमा को समझ सकें। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ चर्चा है जो हमारे पास तक लोग लेकर आते हैं कि महाराज जी, एक असंयमी शराबक जिसके पास में शायद रात के पानी का भी त्याग नहीं होगा, वो अपनी जबान साधु के संदर्भ में कैसे खोल सकता है। यदि खोलता है तो याद रखो, अभी तो वो न्यायालय से भी बच सकता है, पुलिस से बच सकता है, समाज से भी बच सकता है, पर कर्म से बचने वाला नहीं। सोचो, जो जगत पूज्य हैं, जिन्होंने दुनिया में वीतराग जैन धर्म की अलग जगाई हो, जिन्होंने सैकड़ों गौशालाओं की प्रेरणा देकर लाखों पशुओं को अभयदान दिया हो, जिन्होंने भागवत जैसे चिकित्सालय को खोल करके हजारों लोगों को स्वस्थ रहने के लिए काम किया हो, जिन्होंने भारतीय परंपरा के आन बान शान को, संस्कृति को बचाने के लिए एक नहीं 5 प्रतिभा स्थली खोली हो, और जिन्होंने एक नहीं 2 नहीं सैकड़ों साधक तैयार किए हो, सैकड़ों मुनि दीक्षाएं दी हो, सैकड़ों आर्या दीक्षाएं दी हो, उनको लेकर यदि कोई असंयमी बोलता है कि विद्यासागर महाराज ने क्या दिया, पहले उसको सोचना चाहिए। पूज्य लोगों के सामने इस प्रकार नहीं बोला जाता, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी बोलना चाहिए। इतना सम्मान करना साधु का नहीं आता, तो आप क्या किसको जगाना चाहते हो। आप सोचो, विचार करो कि स्वयं बोल रहा है कि हम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के विरोधी रहे हैं। आखिर साधु के विरोधी होकर क्या करोगे।
देखो पारसनाथ का विरोधी कमट रहा, उसकी दशा क्या हुई, और लौट के बुद्धू घर को आए और बाद में 10वें भव में कमट भगवान की शरण में आकर के अपने कल्याण के रास्ते को प्राप्त कर चुका है। उन्होंने कहा, एक साधु को लेकर उन्होंने पीएचडी कर ली एक नर्सरी में। आप क्या कहना चाहते हो? आपको पता है मोक्ष मार्ग की पीएचडी क्या होती है? अरे मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा पद साधु परमेष्टि का होता है। जब भी केवल ज्ञान होगा, जब भी उपयोग होगा, साधु की भूमिका में होगा। एक आचार्य पद, उपाध्याय पद, ये तो संघ की व्यवस्था के लिए होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दीक्षा के पूर्व में श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर में साधना करता था। मेरे साथ में बेगम के ब्रह्मचारी श्री चंद्रशेखर जी, वो भी साथ थे। और बंधुओं, आश्रम की व्यवस्था को देखते हुए वहां के सभी त्यागी वृत्तियों ने कहा, आपको अधिष्ठाता बनना है, उपदिष्टाता बनना है। हम दोनों के लिए आश्रम की जिम्मेदारी दी गई और आचार्य जी के पास गए। हमको डर लग रहा था, पता नहीं आचार्य क्या कहेंगे। इनको स्वाध्याय साधना करने को इंदौर भेजा था और ये तो राजनीति करने लगे, पद की लोलुपता में पड़ गए। फिर भी क्या करें, बताना तो जरूर था। हमने कहा, आचार्य जी हम क्षमा चाहते हैं, हमसे एक अपराध हुआ है। बोलो क्या हुआ? हमने कहा, आश्रम वालों ने मिलकर अधिष्ठाता उपधिष्ठाता बना दिया है। तो आचार्य जी ने सुना और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्यों ब्रह्मचारियों, आपने चुनाव लड़ा था कि उन्होंने अपने मन से बनाया था? हमने कहा, आचार्य जी हमने चुनाव की बात ही नहीं की, उन्होंने जबरदस्ती बनाया कि आप लोग संभाल सकते हो, आप आश्रम के संचालन के योग हो, स्वाध्याय भी कराते हो, साधना भी करते हो। तो आचार्य का जवाब था कि देखो, व्यक्ति को हर काम को करने की कला अवश्य होना चाहिए, मगर कोई भी पद की भूख नहीं होना चाहिए। यदि आपको पद प्रदान किया है तो आपको सम्यक प्रकार से निर्वाह करने की बात होना चाहिए। वो संतोष पटना से हम कहना चाहते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज ने हमको इतनी पट्टी पढ़ाई है, आत्म कल्याण करने के लिए कोई पद की अपेक्षा नहीं होती है। साधु शुद्धोपयोग के माध्यम से अपनी असंख्यात बड़ी निजरा करता है और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। यदि उत्तम संगठन है और चतुर्थ काल है तो घातिया कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था को प्राप्त करता है और फिर मोक्ष जाता है। आप सोचो, आखिर अपने मुख से क्या कहना चाहते हो? ऐसे महान आचार्य परमेष्ठी जो दुनिया में कलिकाल में एक ही दिखाई दे रहा है, वर्तमान में देखे थे। और सोचो, उनके ही प्रथम शिष्य मुनिश्री समय सागर महाराज को लाखों लोगों की उपस्थिति में आचार्य पद पर उनको विराजमान किया था। हमको सोचना है, वे आचार्य समय सागर जी महाराज, जिनको मैंने भी 35 वर्ष में देखा है कि साधु की जो चर्या होना चाहिए, मैं दावे से कहता हूँ आचार्य समय सागर महाराज की चर्या, उनका अनुभव, उनका ज्ञान अन्यत्र मिलना संभव नहीं। जैसा पद है वैसे ही उनकी साधना और ज्ञान अनुभव है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसके उपरांत भी आप लोगों को कुछ भी अलग लगता है तो आपको क्या अधिकार है? हमारे घर में क्या हो रहा है, अब अपना घर देखिए, हमारी चिंता मत कीजिए। परम पूज्य आचार्य महाराज ने अपने अनुभव से आचार्य समय सागर जी को जो जिम्मेदारी दी है, वो पिछले 1.5-2 साल से पूरी सम्यक तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। और बंधुओं, आपने पीएचडी की बात कर दी, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका मुख है, किसी को बोलने का मना नहीं है। व्यक्ति का हाथ पकड़ सकते हैं, मुंह तो नहीं पकड़ सकते, मगर आपको पता नहीं है जिनके पीएचडी की बात कर रहे हैं, अरे वे समय सागर के चरणों की धूल भी बन जाए तो बहुत बड़ी वाली बात है।
ये तुलना करना आपका काम नहीं। साधु से साधु होता, क्या नर्सरी और क्या पीएचडी, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता है। समाज के लोगों को अपनी भाषा में उनको एहसास कराना चाहिए। एक असंयमी व्यक्ति ये मुनियों को, आचार्यों को ये सलाह देना चाहता है, खुद का तो रात के पानी का भी त्याग नहीं होगा। वृद्धावस्था है, इन कामों को ना करके यदि वो आयु कर्म का बंध कैसे होता है, नरक जाने से कैसे बचा जाता है, नरक आयु का बंध कैसे होता, तिरंच आयु का बंध कैसे होता, ये उसको यदि समझना होता तो अच्छे साधु के चरणों में जाके अपने कल्याण की बात करता। ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। वो याद रखें, कहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहता है कि उन्होंने दुनिया को क्या दिया। अरे मैं तो कहता हूँ इस काल में आचार्य विद्यासागर के अलावा किसी ने क्या दिया, सोच लो। जिनकी बात आप कर रहे हो, पीएचडी की बात कर रहे हो, उनकी पीएचडी का इतिहास, उनकी परंपरा हमें पता है। हम नहीं बोलना चाहते हैं कि उनके गुरु के गुरु की इतिहास क्या है, उनका इतिहास क्या है। आप तो याद रखो, हमारे गुरु महाराज ने हमको इतना सिखाया है और हमारे यहाँ चर्या को महत्व दिया जाता है। कोई भी साधु हो, सब अपने रत्नात्रय की पालना करते हैं। उन साधुओं की तुलना करते हो जो 12 महीना भागते रहते हैं, ये समिति का ही ख्याल नहीं होता है, जिनके लिए एक ही काम लगता है, समाज के कार्यक्रम ही कराते रहे। अरे आत्मा की साधना करने से साधु होते हैं। जो आत्मा की साधना करता है और अपनी विशुद्धि के माध्यम से केवल को प्राप्त करता है, केवल अयोग केवली अवस्था को प्राप्त करता है, उसका नाम होता है पीएचडी, उसका नाम शोध होता है। जो केवल ज्ञान बोध होने के बाद आत्मा में योग का निरोध करके लीन हो जाता है, उसका नाम शोध होता है। और शोध को पीएचडी कहा जाता है। आपने कैसे नाप तो ली, आपके पास कौन सा थर्मामीटर है, ये नर्सरी की बात करते हो। अरे क्या नर्सरी और क्या पीएचडी, अरे आपको सोचना चाहिए, आत्मा में लीन होने का नाम पीएचडी है। ये माइक से 4 बात करने का नाम पीएचडी नहीं होता है। समाज को ये पता लग गया है क्या सही है और क्या गलत है। इतना अवश्य कहेंगे, हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज ने इतनी अल्प समय में हम लोगों को जो व्यवस्थित किया है और जो संघ की व्यवस्था दी है, वो हमेशा बड़े प्रशंसनीय हैं, अनुकरणीय है। हमारे संघ के बारे में कोई ये भी ना बोले कि हम लोग एक मत नहीं है। याद रखें, सब लोगों की आस्था हमारे दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज में थी और वही आस्था हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज में है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। कोई महाराज ने किसी अपेक्षा से कोई कथन किया है, आप तोड़ मड़ोड़ का पेश करते हो, एक कपड़े वालों के द्वारा हो सकता है। मैंने तो अपने जीवन में 35 वर्ष में अनुभव किया है, जब जब मुझे कभी नुकसान होता है तो कपड़े वालों की बात मानने से नुकसान होता है, और जब जब मुझे लाभ हुआ दिगंबर मुनियों के द्वारा परम आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे महासंतों की आज्ञा पालन करने से हमें लाभ हुआ है। मैं देश और दुनिया के लोगों से और विशेषकर हमारे दिगंबर मुनि राजों से, आदिकाओं से, श्राविकाओं से कहना चाहता हूँ, एलक चुल्लक और त्यागी वृत्तियों से कहना चाहता हूँ, ये दुनिया के लोगों की बात सुनना बंद करें। आत्म कल्याण करने के लिए संवेगनी और वैराग्नी कथा को आप करना प्रारंभ करें, इसमें कल्याण होने वाला है। कुछ भी नहीं रखा है, समय निकला जा रहा है। यदि हमारा आयु कर्म का बंद हो गया तो समझना सब साधना बेकार हो जाएगी, सब किया करा बेकार हो जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों ने मेरे से बार बार पूछा तो मैंने आपको कहा है, इसलिए आप ध्यान रखें, लोगों के भड़काव में नहीं आए। कोई आपको अधिकार नहीं है साधु की तुलना करने का कि कौन पीएचडी कर चुका और कौन नर्सरी में है।
आपको याद रखना चाहिए, हमको पता है मुनि क्यों बने और मुनि बनने के बाद क्या कर्तव्य है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपको जगाने की आवश्यकता नहीं। हमारे महाराज लोग जागे भी हैं और आत्म कल्याण भी कर रहे हैं। कोई एकाध व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो आपको पता है हाथ की पांचों उंगलियां एक से नहीं होती हैं। इसलिए आप सरापर ग्रस्त हो, अपना घर संभालें, अपने व्यापार को देखें। हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी चिंता करने वाले परम पूज्य असीत विद्यासागर महाराज थे और आज भी उनका परोक्ष आशीर्वाद है। वो अति समय सागर महाराज हमको जगा भी रहे और संभाल भी रहे, उनके आशीर्वाद से आत्म कल्याण कर रहे हैं। इतना ही मैं सब लोगों से बोलना चाहता हूँ, सब बातों का पटाक्षेप करें। ऐसे असह्य व्यक्ति को शिक्षा दें, वो भी कमट की तरह भगवान के समुशरण में आ जाए। आचार्य समय सागर के चरणों में आके क्षमा आसन करके आप कल्याण करने का रास्ता प्रशस्त करे। इसी में लाभ होने वाला है। मेरी बात को कोई अन्यथा न समझना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।